नमस्कार, सी न्यूज भारत पर वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। मैं हूं अखिलेश पांडे। इस न्यूज बुलेटिन में बात होगी मध्य प्रदेश के रीवा की, जहां समोसा बेचकर वापस लौट रहे युवक को चाकू से हमला कर दिन भर की मजदूरी के पैसे व मोबाइल छीनकर लुटेरे हुए फरार। आगे बात करेंगे बुलंदशहर की, जहां पुलिस ने कराई लावारिस वाहनों की नीलामी। साथ ही चर्चा करेंगे सीहोर की, जहां आपको दिखाएंगे एक झलक सीएम शिवराज सिंह चौहान और विक्रम मस्ताल शर्मा द्वारा चलाई जा रही महिलाओं के वोट को हथियाने के कंपटीशन की झलकियां। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। मामला रीवा शहर के सिटी कोतवाली थाना अंतर्गत बड़ी पुल विश्वकर्मा मंदिर के पास का है, जहां युवक सलमान खान रोज की तरह समोसा बेचकर वापस आ रहा था। तभी विश्वकर्मा मंदिर के पास युवक को बाथरूम लगी। जैसे ही युवक साइकिल खड़ा कर बाथरूम करने जाता है तो वहां से जब वापस आता है तो एक आदमी वहां पहले से मौजूद रहता है। उससे बोला कि यहां पर बाथरूम करना मना है, आपको 500 रुपए जुर्माना लगेगा। सलमान खान ने कहा कि हमारे पास पैसे नहीं है। इसके बाद उन्होंने 50 रुपए निकालकर उसको दिए। थोड़ी देर बाद चाकू निकालकर हमला कर दिया। हमले में सलमान खान घायल होकर नीचे गिर गए। तभी उनका मोबाइल और पैसे लेकर भाग गए। इसके बाद वो खून से लथपथ किसी तरह घर पहुंचा। घर वाले उन्हें संजय गांधी हॉस्पिटल ले गए, जहां डॉक्टरों ने बताया कि बहुत ज्यादा खून बह गया है और नस कट गई है, जिसके चलते इन्हें वेंटिलेटर पर रखना पड़ेगा। परिजनों ने सिटी कोतवाली थाने में जाकर इसकी शिकायत दर्ज कराई, लेकिन कोई कार्रवाई न होने के कारण परिजनों ने इसकी शिकायत रीवा पुलिस अधीक्षक से की है। अब देखना यह होगा कि रीवा एसपी इस मामले में क्या कार्रवाई करते हैं। रीवा में आपराधिक मामले आए दिन बढ़ रहे हैं। बताते चले कि मध्य प्रदेश में हो रहे विधानसभा चुनाव के चलते आचार संहिता लागू होने के बावजूद भी रीवा में ऐसी घटनाएं घट रही हैं। आखिर इसका जिम्मेदार कौन होगा? क्या नाम है आपका? मोहम्मद सलमान। क्या घटना हुई थी आपके साथ? सर मैं समोसे बेच रहा था जी कि पचमटा ईदगाह के पास। जी। उधर से मैं चला आ रहा था। हमको प्रेशर बना हमारे पेट में, लैट्रिन का। हमको बहुत तेज से प्रेशर बना तो हम सीधे बड़ी पुल की तरफ आ गए। तो लैट्रिन करने लगे। तो जब हमने लैट्रिन किए तो उधर से एक आदमी चला आ रहा था। मैं जल्दी जल्दी समझा अपनी बोतल से और सीधे मैं रोड में आ गया। तो वहाँ से वो आवाज़ दिया कि हे समोसे वाले, तुम किधर कहाँ हो? हम कहेंगे मैं यहाँ पे हूँ। हमने सोचा कि समोसे लेगा ये। तो उसने ये कहा कि तो आप समोसे तो यहाँ बोले, फिर बात करके बोलने लगा कि तुम यहाँ पे टॉयलेट क्यों कर रहे थे? तो हमने कहा कि हमको सर हमको मालूम नहीं है यहाँ पे हैं, हम रोड के किनारे में थे, कर रहे थे, तो हमको नहीं पता कि यहाँ क्या है कैसा है। फिर क्या हुआ? फिर उसके बाद हमसे वो बोले कि बोर्ड दिखाने लगा उसने। जब बोर्ड दिखाने लगा तो बोले कि देखो ये मैं 500 रुपये दंड है। हमको नहीं समझ में आ रहा है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद सलमान। कहाँ के रहने वाले? निपनिया के रहने वाले। कैसी घटना आपके साथ हुई है? सर घटना हमें समोसे में बेच रहा था जी। और समोसे ले बेच रहा था तो अचानक हम। कितने बजे की घटना है करीब? ये करीब 9:35 के बीच में था। जी जी। और इसके बाद हमको दो चार बार मारा है। कहाँ पर घटना हुई? ये घटना हुआ है तुम्हारे मंदिरिया के विश्वकर्मा जी के पास। वो चाकू मार कर बड़ी पुल में? बड़ी पुल में जी। बड़ी पुल के ऊपर, रोड के ऊपर अच्छा मारे हैं। और उसके बाद हमको चाकू मार करके भाग गया और हमारा मोबाइल छीन करके लेके चला गया, पैसा लेके। अच्छा जी। रीवा से सी न्यूज संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। खबर बुलंदशहर से, जहां थाना प्रभारी कोतवाली नगर द्वारा सहायक पुलिस अधीक्षक क्षेत्राधिकारी नगर व उप जिलाधिकारी सदर की अध्यक्षता में थाना कोतवाली नगर पर लावारिस में दाखिल 7 2 पहिया व 1 4 पहिया वाहनों की नीलामी की प्रक्रिया की गई। नीलामी की प्रक्रिया पूर्ण करने हेतु जगह जगह से बोलीदाता उपस्थित हुए, जिसमें से बोली के दौरान सभी वाहनों की अलग अलग बोली लगाई गई, जिसमें एक बोलीदाता द्वारा सर्वाधिक बोली 2,41,000 रुपए लगाई गई, जो नीलामी उनके पक्ष में छोड़ी गई। बुलंदशहर से सी न्यूज संवाददाता अदनान इबाद की रिपोर्ट। खबर हमीरपुर से, जहां विकासखंड सुमेरपुर के सभागार में आज पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार सभी सचिवों, कंसल्टिंग इंजीनियर, खंड प्रेरक, पंचायत सहायकों, टीए, रोजगार सेवकों आदि के साथ बैठक करके केंद्रीय राज्य वित्त आयोग की धनराशि के व्यय SLWM के अंतर्गत वर्ष 2022-23 व वर्ष 2023-24 में चयनित ग्राम पंचायतों के भौतिक वित्तीय प्रगति,
व्यक्तिगत शौचालय निर्माण व जियो टैग की प्रगति, 2 नवंबर से 19 नवंबर तक चलने वाले स्पेशल ड्राइव, अंत्येष्टि स्थलों, आंगनबाड़ी केंद्रों के निर्माण की प्रगति, गौ संरक्षण एवं भरण पोषण, सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत ज्यादा से ज्यादा जोड़ों का रजिस्ट्रेशन कराने, सामुदायिक शौचालयों के संचालन, सचिवालय के संचालन और सेवाएं दिए जाने, आयुष्मान कार्ड बनाए जाने, मनरेगा कायाकल्प आदि के विषय में गहन समीक्षा करते हुए कार्यों में 1 सप्ताह के अंदर वांछित प्रगति कराए जाने के निर्देश दिए गए। लापरवाह सचिवों और पंचायत सहायकों को अपनी कार्य प्रणाली में तत्काल सुधार करने के निर्देश भी दिए गए। अन्यथा की स्थिति में कठोर कार्रवाई के लिए तैयार रहने की चेतावनी भी दी गई। बैठक में अजीत कुमार श्रीवास्तव, प्रभारी खंड विकास अधिकारी, जिला विकास अधिकारी द्वारा गहन समीक्षा कर आवश्यक निर्देश दिए गए। प्रभारी सहायक विकास अधिकारी सहित अन्य खंड स्तरीय अधिकारी व कर्मचारी भी बैठक में उपस्थित रहे। हमीरपुर से सी न्यूज संवाददाता जितेंद्र की रिपोर्ट। खबर मथुरा से है, जहां श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले के वादी दिनेश शर्मा ने आज गिरिराज मुखारविंद पर पूजा अर्चना के बाद संकल्प लेते हुए घोषणा की कि जब तक विधर्मियों के पाप की निशानी मथुरा ईदगाह मस्जिद नहीं हटेगी तब तक अन्न ग्रहण नहीं करूंगा। श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास के अध्यक्ष दिनेश शर्मा आज सभी पदाधिकारी के साथ गोवर्धन जतिपुरा स्थित मुखारविंद पर पहुंचे, जहां सेवायतों ने विधि विधान से पूजा अर्चना कराई। तत्पश्चात उन्होंने घोषणा करते हुए कहा कि भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि से अवैध अतिक्रमण ईदगाह मस्जिद नहीं हटेगी तब तक मैं अन्न ग्रहण नहीं करूंगा। इस संकल्प को ठाकुर जी स्वयं पार लगाएंगे। उन्होंने बताया कि भगवान योगेश्वर श्री कृष्ण की कृपा से ही लगभग 3 वर्ष से नंगे पैर रहकर लड़ाई लड़ रहा हूँ। आज भारतवर्ष सहित उत्तर प्रदेश में सनातन धर्म की सरकार है, जो आशा है कि संकल्प को अवश्य पूर्ण कराएगी। इस दौरान उन्होंने और क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। गिरिराज जी मुखारविंद जतिपुरा में गोवर्धन गिरिराज जी की पूजा अर्चना की है। भगवान श्री कृष्ण के आराध्य देव हैं गोवर्धन गिरिराज जी। तो इन्हीं के सामने हमने आज एक संकल्प लिया है कि जब तक मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर से औरंगजेब के पाप की निशानी ईदगाह मस्जिद नहीं हटेगी तब तक मैं अन्न ग्रहण नहीं करूंगा। और आज मैं भगवान गोवर्धन गिरिराज जी से प्रार्थना करने आया हूं कि हे ठाकुर जी मेरा संकल्प पूरा करें। सभी संत चरणों के आशीर्वाद से मैंने आज ये संकल्प लिया है। भगवान श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर पर मुगल शासकों द्वारा जो अवैध अतिक्रमण हुआ था, उस अवैध अतिक्रमण को हटाने के लिए न्यायालय में केस चल रहा है। हमें विश्वास है कि अयोध्या की तरह मथुरा में भी भगवान श्री कृष्ण का भव्य मंदिर बनेगा। जैसे अयोध्या में भगवान श्री राम का मंदिर बन रहा है, उसी प्रकार मथुरा में अधर्मियों द्वारा, विधर्मियों द्वारा, आताताइयों द्वारा जो अवैध कब्जा हुआ था, वो कब्जा न्यायालय के द्वारा जल्द हटेगा। हमने गिरिराज जी से आज पूजा अर्चना की है और ठाकुर जी के चरणों में प्रार्थना किया है कि हमारे संकल्प को भगवान जल्द से जल्द पूरा करें। जी की परिक्रमा दे रहे हैं और सभी पदाधिकारी सभी भक्तों के साथ गिरिराज जी में गोवर्धन आए हुए हैं। यहाँ पर हमने पूजा अर्चना की है और आज हमने एक संकल्प लिया है कि जब तक औरंगजेब के पाप की निशानी ईदगाह मस्जिद मथुरा जन्मभूमि मंदिर से नहीं हटेगी तब तक हम अन्न ग्रहण नहीं करेंगे। सभी गिरिराज जी में सभी भक्तों के साथ ये हमारा संकल्प लिया गया है। और मथुरा में भगवान श्री कृष्ण का भव्य मंदिर था। पहले हमने संकल्प लिया था कि जब तक ईदगाह मस्जिद नहीं हटेगी तब तक जूता चप्पल नहीं पहनेंगे। तो हमको 3 साल हो गई, नंगे पैर ही रहते हैं। हम सभी संत चरणों के आशीर्वाद से हमने ये संकल्प लिया है, हम अन्न ग्रहण नहीं करेंगे। तो हमारा भगवान इस संकल्प को पार लगाएंगे। सभी संत चरणों के आशीर्वाद से हमको तपस्या से हमको बल मिलेगा। और हम तो यही चाहते हैं कि ठाकुर जी का श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर विधर्मियों के अतिक्रमण से जल्द मुक्त हो, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण का यहाँ भव्य मंदिर था। मुगल शासकों ने कई बार तोड़ा, कई बार हिंदू राजाओं ने बनाया। मुगल शासक मंदिर तोड़ते गए, हिंदू राजा मंदिर बनाते गए, हिंदुओं ने हिम्मत नहीं हारी। और जो मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर है, यहाँ पर जो मस्जिद बनी हुई है वह औरंगजेब द्वारा अवैध अतिक्रमण है। यह अवैध अतिक्रमण न्यायालय के द्वारा जल्द हटेगा और अयोध्या की तरह मथुरा में भी भगवान श्री कृष्ण का भव्य मंदिर बनेगा। मथुरा से सी न्यूज संवाददाता गुलाब सिंह की रिपोर्ट। खबर सीहोर से है, जहां बुधनी विधानसभा में शिवराज सिंह चौहान के बेटे कार्तिकेय चौहान लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं और जनता से मिल रहे हैं। इसी दौरान उन्होंने कहा कि सीएम शिवराज और कांग्रेस नेता विक्रम बस्ताल शर्मा में महिलाओं का वोट हथियाने का कंपटीशन चल रहा है। इसी मामले में शिवराज विक्रम बस्ताल पर भारी पड़ गए हैं।
शिवराज ने लाडली बहना योजना का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। मामा का ऐसा रिश्ता है जो सीधे बहन से जुड़ जाता है। शिवराज सिंह चौहान का यही अंदाज उन्हें 18 सालों से मध्य प्रदेश की कुर्सी पर बैठाई रखा है। उन्होंने आगे कहा कि सीएम शिवराज ने सावन में गैस सिलेंडर 450 रुपए में करने का ऐलान किया। साथ ही ये भी वादा किया कि आगे भी महंगी गैस लेनी ना पड़े, इसके लिए सरकार जल्द ही व्यवस्था करेगी। शिवराज सिंह चौहान ने भी महिलाओं को श्री सत्य बनाने की पहल की। व्यापार करने वाली महिलाओं को 2% ब्याज दर पर लोन मिलेगा। सीहोर से सी न्यूज संवाददाता कन्हैया नाथ की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।